सागारा सागारा आगे से हट जाओ सागारा। जैद आज बने हुए शेफ। टेस्ट टेस्ट मेरे से देखो कैसे बुराइयां निकालता हूँ। अच्छा जी, हम आगे समोसे थोड़ी देर पानी में सोख रहने देंगे तो वो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। ये घोटा लगाने के लिए एक वो होती है, साग बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है ना। हालांकि इतना इस सीजन में मैंने खाया है साग, जब भी शुरू होंगे तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। सागारा सागारा आगे से हट जाओ सागारा। चलो बहुत हंसनी है। इतनी चीजें इसमें क्या है, बथुआ है, साग है, हरा लहसुन, हरा धनिया, और ये सोया है, ये सोया है, ये अच्छा। सिंधी पालक है और सरसों का साग है। मैं जिंदगी में पहली दफा ये बना रही हूँ। संबर ने मोटिवेशन दी, उसने तो पता नहीं कितना सारा बनाया था, मैं एक गट्ठे का बना रही हूँ। सो ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारा कुछ 5 किलो है जो भी। तो जो फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो अपनी भैन नहीं कराई, मैंने ना कराई क्योंकि तो फर्स्ट टाइम ही जैद ने लोगों से मांग मांग के मुझे इतना शर्मिंदा किया। मैंने कहा आखिर कितना मुश्किल होगा। आज भी देखे गए दहीर भाई, थैंक यू वेरी मच। आज भी दहीर भाई देके गए, वो देते हैं, सीमा बाजी भेजती है, संबर ने भेजा। अब मैंने कहा मैं बना ही लूंगा, आखिर क्या रॉकेट साइंस है। दहीर भाई कौन? मुगल आयरन बस वो वाले। अब जैद का है कि दांत से काटे हैं इसको। दातरी कहाँ से लाए? दातरी नहीं, अब ये छुरियों से या प्रोसेसर में आप कर लें। इसमें से एक्चुअली आधे से ज्यादा तो, आधा तो नहीं लेकिन 20% इसका वो निकल जाएगा, है ना जैद? 20% तो इसमें से ये डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें ये वो जो गंदले होती है ना, वो ज्यादा मोटी नहीं, थोड़ी पीछे हाँ, उसको काट वो आपने लेनी है ऐसे। मैंने इधर आ जाए, खड़े हो जाए जरा, मैं बता दूं। कल मैंने जैद से कहा, जब एक मिनट बता दूं कि मैं पकाऊं? नहीं, आपने नहीं बताया ना। आप करते क्या पहले ये बताया मुझे। मैंने जैद से कल कहा कि आप ऐसा करें, संबर कहती कोलने बैठी होती साग लेने के लिए ना, जैद भाई से कहना जाओ उसमें से गंदले देख लें, एक बहुत मोटी होती है, एक पतली होती है, एक दरमियानी। वो दरमियानी वाली लें, उसको छील के देखें, तोड़ के देखें। जैसे ही मैंने गंदलों का नाम लिया ना कि वहां पे 3 जगह पे तुम देख, जैने का रुक जाओ, जैने का पहले तो मैं खरीदूंगा ही नहीं और फिर पकाने की भी जरूरत ही नहीं। मैं ये दरमियानी टाइप के गंदले लेके आ जाऊं घर आउंदे मेनू अगो झिड़का पैण क्या की लेकर आ गए। तो जैद ने इनकार कर दिया, तो आज नहीं, वो मुझसे नहीं करवाएगा। तो आज हमारे सब्जी वाले ने ये सब कुछ दिया। संबर ने एक्चुअली खाली इसमें डाला था पाथू, पालक, सिंधी और सरसों, लेकिन जो सब्जी वाला था वो हमें कहने लगा कि नहीं आप थोड़ा सा सोया, थोड़ा सा मेथी भी डालें। तो आज हम वो भी डालेंगे इसको। और मजेदार से सबसे मुश्किल काम इसका कटिंग का है। आज कटिंग करेंगे इसकी सबसे पहले और उसके बाद सारी बात है, ठीक है? गुड, वेरी गुड। जैद आज बने हुए शेफ और बना रहे मीठी टिक्कियां जो कि थोड़ी सी नाकाम होती हुई नजर आ रही। नहीं नाकाम नहीं, जेलस पीपल। बना के देता हूं, जेलस पीपल नहीं है। मैंने अपना साग का मैंने एक्चुअली मंगाया था अपने लिए, पर जैद कल से कहते जाने मैं खुद बनाऊं। मैं कहता हूँ अब ये क्रंची करने के लिए जो हमने टिक्की बनाई ज्यादा मोटी बना दी, जैसे पकौड़े होते हैं अंदर से फिर कच्चे नहीं रह जाते, ज्यादा मोटा होगा तो। अब मैंने इसको दोबारा तोड़ के बीच में ये कर दिया। तो अब खा के देखो इसका जायका। अभी गर्म है, मुंह जल जाएगा। जायका तो वही होगा क्योंकि जायका तो अब बनना ही है, क्योंकि कम आग पे, आग हल्की रखनी है आपने। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर फटाफट वो जलना शुरू हो जाए और बंदा कहे कि अब मैं क्या करूं, ठीक है ना? अब इसको मैंने पराठा क्रिस्पी हो गया, मीठा पराठा, चीनी वाला पराठा क्रिस्पी हो गया। अच्छा तू कराई टेस्ट मेरे से, देखो कैसे बुराइयां निकालता हूं मैं। हमने बिछाई नीचे चादर और शुरू हो गए साग का काम करने के लिए, क्योंकि इसको चाहिए पूरी दिहाड़ी यकीन करें। मुझे तो हैरत है संबर ने ये 3 गट्ठे कैसे किए, 5 गट्ठे या 3 गट्ठे कैसे किए उसने, मुझे तो समझ से बाहर है। मैं आती हूँ देखने जाए, अभी तो मैं अरे पहले मेथी तोड़नी। मैंने कहा मैंने तो ज़्यादा रेसिपी बना रहे हो पीछे, अगर आपको नज़र आ रहे हो, बेचारे फंस गए। माशाल्लाह हो गई, चलो मैं देख के आऊँ पहले। माशाल्लाह हो तो गई माशाल्लाह। ये इनकी पैकिंग शुरू हुई बाजी के लिए, और जो दोस्त हैं उन्होंने भेजा था हमें। अब आप उनको बता दीजिएगा कि आपने बनाए हो, गंदे होंगे इतना नहीं, टिक्कियाँ कौन बनाता। तो ये उनके लिए भर के मैंने भेज देना। जितनी हो सकती है, बाकी बाजी आलू के लिए रख लो बस। एक दो और डाल दो, गरम तेल एक और पा दे। बाजी के बच्चे बस इतने चले ये अब जाएंगे बाजी के घर और जैद के दोस्त के घर। हाँ मैं हुई जल्दी से तैयार क्योंकि हमने जाना है। लाइट क्यों नहीं जला रही? लाइट तो है। हाँ कुछ पता नहीं इस घर में कब लाइट होती है कब नहीं होती। वो डब्बे पकड़े, ये बैग आज इस काम आ रहे हैं। इसमें
टिक्कियाँ रख के लेके जानी है और इनमें से टिक्कियों की खुशबू आएगी। चलें बाजी के घर मुलाकात होगी आपसे। और मेरा आउटफिट तो देखें आप। सच्ची सच्ची बताओ, खालू से डर के नहीं बताना। नहीं 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 भैया हमें अच्छी बनी। परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हार कह रहे थे, उसमें हार भी नहीं है यार। फिर मैं आज तो 40 साल पहले बनाऊंगा हार से छूट रही है। अच्छा नहीं पता है, बाजी ने जब कॉल की थी, मैं बताऊं हकीकत क्या, मेरी तरफ देखो। जब वीडियो वगैरह मेरे जब बाजी ने कॉल की थी उसको पहली निकली थी, याद है वो? हाँ। पहली वाली, तो वो बहुत ही सख्त थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा। आग से ज्यादा देर तक। चलो जी बिस्मिल्लाह। जैद तो इतना शुरू है जब बस खाने समोसे। मेरे को टाइम बहुत था ना, हो रही 100 कम है कि समोसा खा के रोटी भी खानी है। बिस्मिल्लाह। चल बाजी को तो दे दो, खुद ही खाने लगे। बाजी भी ले लेगी, बाजी भी क्या बाजी भी ले आगे आगे दो ना। बाजी किधर? अच्छा जी हम आगे समोसे ले ले मैं ले रही तू हूँ, ले ना पहले। ले रही हूँ बाजी। आप नहीं खा रहे? नहीं मैं एक्चुअली लाने वाला था पर जैद की हिम्मत खुद नहीं हुई फिर जाने की। जैद कहने का यार अब मैं थक गया हूँ, अब थक जाता है जैद भी जल्दी। रश स्टॉक पे थी। ट्रेन कई दिन से खराब है ना इसलिए। जी, हम खा रहे हैं समोसे। आप क्या खा रहे हैं कमेंट बहुत अच्छी बात, साथ ये भी बता दो जमाने बाद हाँ जैद को क्लियर करना होता है साथ साथ कि बहुत इसलिए कि वो लोग कहेंगे भी मेरे ख्याल बाजी के घर ही खाए थे आप। बीमार रहते हो और समोसे खाते हो बाहर के। नहीं मेरे ख्याल बाजी के घर ही खाए थे खाली। अच्छा जी साग का काम हुआ शुरू और आप देखें ये बारीक बारीक काटना होता है गंदले हमें। और अब इसको हम सहन में धो रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने सिंक इतना बड़ा नहीं है कि जो हम अंदर धोते हैं इसको। और इसमें मिट्टी बहुत होती है तो इसको हमें पानी में सोख करके रखना होता है। इनको ना पानी में सोख करके रखें 2-2 3-3 पानियों में, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इनकी मिट्टी निकल जाए क्योंकि बहुत मिट्टी होती है इसमें। तो कोशिश करें कि इसको बहुत अच्छी तरह, पालक को भी, सारे साग को, अब इनको हम 3-3 4-4 पानियों में से निकालेंगे। और ये देखें इस तरह से पानी में भिगो के हम छन्नी में निकाल के जाएंगे। यही आपने करना है, अदरवाइज़ ये मिट्टी जो है ना बैठती नहीं है और निकलती नहीं है। थोड़ी देर पानी में सोख रहने देंगे तो वो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। ये है इसका होल आइडिया। सो अब हमने इसको साग में क्या करना है, खूब सारा पानी डालना है और इसको एक बॉयल दे के निकाल लेना है ताकि इसका जो कड़वापन होता है। ये ट्रिप आप लाजमी करें क्योंकि ये मुझे बाजी ने भी दी, संबर ने भी दी, सब ने दी कि ये इसमें जो कड़वाहट होती है, कुछ होता है जो भी टॉक्सिन इसका जो भी वो निकल जाता है। सो एक बॉयल इसको लाजमी दें, इसको पूरा पानी से फिल कर दें। और जैसे ही आपका ये बॉयल अच्छा सा आने लग जाए इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, पानी को छान लेना है इसको। ये सिर्फ साग किया है, पालक, बाथू, मेथी, ये सब अभी कुछ भी नहीं किया हमने। वही जब ये पानी इसका निकाल लिया है तो अब आप अपना पूरा साग इसमें डाल दें। साग, पालक, बाथू, और बाथू एजेंट है इसको गलाने के लिए। वैसे तो मैंने देखी वो डंडले गंडले सब भूल गई हैं, लेकिन अब आप इसको डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें। और पालक और पत्ते आपको पता है पानी छोड़ेंगे तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे होने देंगे, ढक देंगे और बस इसको पकने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चियाँ, अभी डाल देंगे साबुत तो वो खुद ब खुद वो गल जाएंगी इसके अंदर। और इस टाइम पे मैंने इसमें हरी मिर्चें और क्या कहते हैं नमक डाल दिया है। अब इसको इसके पानी में ढक के गलने देंगे। चलिए इसको खोलते हैं, तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए हैं अभी। और ये देखें कहाँ तक भरा हुआ था और कहाँ तक चला गया और कितना सा हो गया। आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे आंटी का दिमाग चल गया इतना सारा साग। ये वही पालक वाला हिसाब है, कितनी सारी आप बनाते हैं और कितनी सी हो जाती है। देख रहे हैं, बस अब कुछ भी नहीं, ये गल चुका है बिल्कुल। आप देख लें इसको आराम से, अपनी गंदलों को, ये गंदले जो होती हैं उसको देख लें, गल गया है। तो बस ये पानी ड्राई और होगा थोड़ा सा और फिर हम इसकी घुटाई करेंगे। आप इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हैं और वो डंडे से भी आटा डाल के फिर इसकी घुटाई करेंगे। अच्छा जी, हम लहसुन डालना भूल गए थे, तो ये हरा लहसुन है जो कि जा रहा है, तो आप साथ ही डाल दें जब आप दूसरे सारे वेजिटेबल डाल रहे हैं। पर हम डालना भूल गए थे तो अभी याद आया। अच्छा, ये घोटा लगाने के लिए एक वो होती है जो दही बनाते हैं ना, वो लस्सी, उसके नीचे वो गोल सा वो लगा होता है। मेरा ख्याल में हमारे पास थी पर ये लोग कह रहे नहीं है, तो इससे भी कर लें। आप इसको हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो हम कोशिश करेंगे इससे कर लें, डोई से कर लें। ये मेहनत का काम है। अगर आपके घर में कोई आदमी है तो उसको लगा दें, नहीं लगता तो फिर खुद ही करें। लेकिन अगर आपका ये बहुत अच्छी तरह से गल गया होगा तो मैं दिखा दूँ आपको। अगर आपका साग बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है ना
तो फिर इसको कोई भी आप आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके मशीनें हों, आप मशीनों से करें, फिर आप इजीली कर सकते हैं। ये मेरा फॉग आता जा रहा है, इस पर स्मोक दूर से दिखाती हूँ आपको। तो आपका ये आप चेक करें कि जब गल गया हो ना, उस वक्त आप इसको घोटने लगें और इसके ये देखें कितने आराम से ये होता जा रहा है। तो आप इसके अंदर कर लें, कुंडी में कर लें या हैंड ब्लेंडर्स कर लें। हैंड ब्लेंडर से करें तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूँ। अगर आपने हैंड ब्लेंडर यूज़ करना है तो फिर ऐसा ना हो कि आप उसको लई चटनी बना दें। चटनी नहीं बनाना है, इसमें इसका एक टेक्सचर होता है, वो रखना है आपने। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, मैं खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो हमारा तो इजीली इसी में हो रहा है और इजीली हमने इसी में इसी को कुंडी डंडा बना लिया है फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हम उससे ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा मोटा मोटा ब्लेंडर से कर लेते हैं इसको ना। तो इससे मोटा मोटा आपने करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आपको इसमें पल्स दे देंगे तो, और बाकी अब हम कुंडी डंडे से करेंगे ताकि ख़राब ना हो जाए। घोटने के बाद वो जितना सा रह गया वो ये देखेंगे हो गया। सो आधा हमने मशीन से कर लिया था, आधा हमने उससे कुंडी से कर लिया, कुंडी डंडे से। और ये देखें कितना अच्छा सा साग बन गया। अब इसके लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे है मेरे पास मकई का आटा, लेकिन आप इसमें रेगुलर आटा भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मक्की का आटा जिसे कहते हैं मकई का आटा, वो होना ज़रूरी नहीं है। आप सादा आटा भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर लोग सादा डालते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे। सो अब आप इसमें 1 कप या मकई का आटा या दूसरा आटा, सादा आटा, दोनों आप डाल सकते हैं, कोई सा भी डाल के इसको भून लें और इनके फिर पोर्शन बना के रख दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा आपने अगर देना है तो आप तड़के लगाएं, सबको दे दें। ज़्यादातर साग का ये होता है कि हम तड़के के बगैर ही देते हैं, को फ्रीज़ करके रख देते हैं पोर्शन बना के, तो हर कोई अपने हिसाब से तड़का लगा लेता है। यही आज तक मैंने देखा है, जब भी मेरे घर साग आया बगैर तड़के के आया, वो कहते हैं अपना तड़का खुद लगा लें। तो उस वक्त आप देखें इसमें थोड़ा सा आटा भी शामिल कर लें और उसको लहसुन का, ज़्यादा सिर्फ लहसुन का देसी घी में इसको तड़का लगाएं तो बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और देसी लहसुन हो तो उसकी बात ही क्या है। तो आज हम वो करेंगे। अब इसको घोटा लगा के मिक्स करके हम इसके पोर्शन बना के रख देंगे। सिर्फ उतने से साग को तड़का लगाएंगे जितना हमने खाना है। तो बस हमारा साग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तैयार है। अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि अभी टेस्ट का टाइम नहीं आया। अब इसको टेस्ट करेंगे कि ये कसाड़ा वसाड़ा तो नहीं बना कहीं, क्योंकि वैसे तो हमने पानी निकाल दिया था, कसाड़ा इंशाल्लाह नहीं होगा। बस अब इसको हम उस पोर्शन को तड़का लगा रहे हैं जो हमने खाना है। चलें, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ही हमने बनाया है, सब कुछ किया, तो मुझे इसका टेस्ट करना है पहले से कि ये किस तरह का है। नमक की ज़रूरत है इसमें, बाकी सही है। मिर्चें हमने खुद ही कम रखी क्योंकि हम कम खाते हैं, और मेरे पास एक दफ़ा साग आया था उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें थी, इसलिए मिर्चें मैंने खुद रखी। ये बंदा तड़का या बघार बनाता है उस वक्त भी लगा देता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और बस इसका तड़का तैयार करूंगी। अच्छा जी, तड़के के लिए हमने लिया है यहाँ पे फ्रेश गार्लिक और हरा गार्लिक और हरा धनिया, हरी मिर्ची थोड़ी सी मैंने ली है, वो अच्छी लगती है थोड़ी सी, इसमें मैंने देखा इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है साग में, और हरा प्याज। ये सब चीज़ें हम डाल के इसको फ्राई करेंगे फ्राई पैन में, और फिर इसके अंदर साग डालेंगे। मैंने पहले किया है लहसुन इसमें, और इसके बाद डालेंगे हरी प्याज, फिर हरी मिर्चें, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तो इस तरह बस इसको हमने फ्राई कर लिया है, तड़का लगा लिया ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा जी, मैंने इसमें बटर डाल के मेरे मुँह में पानी आ रहा है साग को। हालांकि इतना इस सीज़न में मैंने खाया है साग, शायद ही किसी सीज़न में खाया हो। तो मैंने जब पिछली दफ़ा ये हरा धनिया डाला था ना, तो 1-2 कमेंट थे कि धनिया कौन डालता है साग में। मैं तो पता नहीं हर चीज़ में डालती हूँ, स्वाय कौरमे के मेरे ख्याल में हर चीज़ में डालती हूँ धनिया। एक आध चीज़ ही ऐसी है जिसमें मैं नहीं डालती। तो चलें, अब तैयार हो जाए मेरे साथ बनाने के लिए आप मक्की की रोटी, जो कि संबर तो अक्सर बनाती रहती है, लेकिन उसने ही मुझे बताया कि किस तरह बनानी है। तो मकई की रोटी के लिए ये है कि मैं ले रही हूँ 2 कप मकई का आटा है मेरे पास, और 1.5 कप नीम गर्म पानी, और उसका आप सबसे ज़्यादा यही है कि आप उसको अच्छी तरह घोल के उसको रख लें। और मुझे जो खौफ है कि वो टूटती हैं, तो मैंने ऑनलाइन भी देखा था, बहन जो हैदराबाद वाली संबर है उसने भी यही बताया कि वो जो प्लास्टिक होती है, क्लिंक प्लास्टिक रैप, वो या कुछ भी ऐसे प्लास्टिक बैग ले लो, उसके अंदर ऊपर रख के फिर उनको प्रेस करो या रोल करो।
अदरवाइज वो वाकई टूट जाएगी। तो चलें आज आपके साथ मक्की की रोटी भी पहली दफ़ा बनाते हैं। तो इसमें बस आपने वही मक्खन लगाना है और मैंने वो रोटी बना के ऊपर रख भी दी है उस पर। और अब आपने इसको क्या करना है, सिंपली इस तरह करना है, इसको प्रेस करें, बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें ताकि बहुत पतली भी होगी तो मसला। इसका टिप ये है कि आपने इसको निकालनी कैसे, आपने ऊपर वाला कवर उतारना है इस तरह करके और हाथ पे डाल लेनी, क्योंकि जो पहली रोटी थी वो मेरी टूट गई, और इसको जाके आप उसके ऊपर डाल दें तवे के ऊपर, अदरवाइज ये आपका इस तरह काम नहीं बनेगा। तो आपने इसी तरह करना है। अच्छा, इसमें आप फ्लेवर के लिए कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। चलें जी, ये होगी हमारी रोटी फाइनल। और ये देखें, आपने इसको आराम से उठाना है और उठा के इस पे सीधे तवे पे डाल देना। आपने वो थप्पियाँ शप्पियाँ नहीं लगानी इसको, जब थप्पियाँ शप्पियाँ लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो बस मैं एक दफ़ा और आपको ये प्रोसीजर बता दूंगी, बस उसके बाद आपने इसको और हल्की आंच रखें। ये देखें तेज़ हो गई तो रोटी चली गई, रोटी गिर गई। चलो, इतनी तेज़ क्यों की हुई थी आंच यार? तो वो तवा इतना गर्म था कि जैसे क्या हुआ, देखना आग बंद हुआ है, और क्या क्या हुआ। अब गैस चली गई होगी। एक काम थोड़ी, अब गैस चली गई होगी। हाँ, वो मेरे ख्याल गैस चली गई। अब चलें, अब चली गई बस। चली गई से। तो खैर हमारा तवा गर्म है, इस पे मैं डाल रही हूँ और हम अपना अब उस पे काम करेंगे सिलेंडर पे। इन्हें तो हाथ दूर करो। चलो, अच्छा जी, हमने क्विकली अपना रिव्यू मैंने रील पे दे दिया। अब शायद आप यहाँ पे बता दें कैसा है। मतलब बोल सकता हूँ। हाँ, बोल सकते रिव्यू तो मैंने बोला नहीं था। वो रील थी, मैंने कहा ज़ैद तो शुरू होंगे तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। नहीं, माशाल्लाह अच्छा बना। कम से कम आप बना सकते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। रोटी कैसी बनी? रोटी तो फिर रोटी है। फर्स्ट ट्राई मकई के आटे की रोटी, फर्स्ट ट्राई ये। चले हम आराम से और बैठे। बनाने का तरीका तो तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं नया निकाल लिया। ये हाँ, ये देखो कैसे वरना मैंने ये रोटी बनानी हर किसी से बनती नहीं है। ये ना ये बेलन से बनती है। देखा मैंने बनाई ना, मैंने आपको सीक्रेट दे दिया। लेकिन मैंने बड़ा प्रॉब्लम होता, मैंने पता नहीं लगता तेरा मुंह केड़ा, मुंह में पिंक कपड़े पिंक, तो मैंने पता नहीं लगता यकीन करें कि तेरा मुंह किधर गया। ये कॉम्प्लीमेंट है क्या है? तो अब लोग समझेंगे जो भी समझे। चले उधर बैठे, अब ओके क्यों खा रहे हैं, चले।